बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी। जी नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके और आप हमारे बताए हुए नुस्खा जात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ जो मेरे बहन भाई या बुजुर्ग मैदा की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मायूस हो चुके हैं और बेशुमार इलाज करवा के थक चुके हैं, लेकिन किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। मैदा की खराबी की हो जाती है, मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से भूख लगना बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती और सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। इस तरह पेशाब जो है वो जल कर आना शुरू हो जाता है और पीले रंग में आना शुरू हो जाता है और तकलीफ़ के साथ आता है। जी नाज़रीन, अगर आपको इन शिकायत का सामना है तो ये जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, अगर आप इसको यकीन और एतमाद के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह पहले ही दिन आपको फ़ायदा होगा और इसका लगातार इस्तेमाल सिर्फ 7 दिन या 10 दिन अगर आप कर लेते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। आपको ना मैदे की गर्मी रहेगी, ना जिगर की, ना आप में मसाने की गर्मी रहेगी और आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। पेशाब जो जल कर आता है वो भी ठीक हो जाएगा, पीलापन पेशाब में जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल रंगत में पेशाब जो आना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, इसके लिए आपको थोड़ा सा परहेज़ भी करना होगा चंद चीज़ों का जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप परहेज़ जो है ये सुन लीजिएगा कि परहेज़ आपने इसमें क्या करना है। आपने चंद दिन, सिर्फ 10 दिन जो है, 8-10 दिन, जितने दिन आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है उतने दिन आपने परहेज़ करना है। उसके बाद फिर किसी किस्म के कोई भी परहेज़ की ज़रूरत नहीं होगी। परेशान मत होइएगा, ये कोई लंबा परहेज़ नहीं है, सिर्फ चंद दिनों का ही परहेज़ है। फिर जो चाहे जितना चाहे आप खाएं पिए, इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ ऐसी नहीं होगी। जी नाज़रीन, आपने अंडा नहीं खाना, अचार नहीं खाना, तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, पराठा, इसका आपने परहेज़ करना है। चावल ज़रा कम खाने हैं। इस तरह बैंगन नहीं खाना, बड़ा गोश्त, इसका ज़रा परहेज़ कर लेना है। ये 10 दिन का परहेज़ है। मछली तली हुई नहीं खानी। जी नाज़रीन, ये सिर्फ चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका आपने परहेज़ कर लेना है। और जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग हैं, अगर वो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो वो सिगरेट से ज़रा किनारा कशी कर लें, सिगरेट का परहेज़ कर लें। अगर नहीं कर सकते, कम अज़ कम सिगरेट को कम ज़रूर कर लें। इस तरह अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो चाय भी ज़रा कम कर लें, अगर छोड़ दें तो ज़्यादा ही बेहतर है। जी नाज़रीन, ये थोड़ा सा मैंने आपको जो परहेज़ बताया है, चंद चीज़ों का परहेज़ है, ये आपने सिर्फ 10 दिन करना है और 10 दिन ही आपने दवाई खानी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं होगी, किसी किस्म की दवाई की भी ज़रूरत नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये तो था आपका परहेज़। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं, किस वजह से पैदा होते हैं। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा गर्म मसालेदार चीज़ें खाते हैं, मसाले ज़्यादा डालते हैं, बाज़ारी खाने खाते हैं, उनको भी ये मसला पैदा हो जाता है। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग सिगरेट कसरत से पीते हैं, ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनका भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें जो है बेतदाली के साथ खाते हैं, गर्म चीज़ें खा ली, साथ ही फौरी तौर पर ठंडी चीज़ें खा पी ली, तो उसकी वजह से मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है और फिर यह मसाइल जो है यानी कि सामने आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने गरम गरम खाना खाया तो फौरी तौर पे आपने साथ ही ठंडा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो फिर मसला तो बनेगा, मैदा भी ख़राब होगा, फिर जिगर भी ख़राब होगा, फिर मसाने तक नौबत जो है वो चली जाएगी, मसाने में भी गर्माइश आ जाएगी और पेशाब जल कर आना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये चंद यानी कि वजूहात हैं जिसकी वजह से आप इस बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैदा में गर्मी, जिगर में गर्मी और मसाने में गर्मी हो जाती है और आप भूख का ना लगना, सीने में जलन का होना, पेशाब जलन के साथ आना, आँखों का जलना और पेशाब में पीलापन होना, ये चीज़ें जो है ये सामने अलामातें आनी शुरू हो जाती हैं और आप मायूस हो जाते हैं। जी नाज़रीन, आइए अब चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो है बहुत ही आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने बाज़ार से जाकर चीज़ें लेकर आ जानी है और घर आकर आपने खुद तैयार करनी है और बनानी है, इस्तेमाल करनी है। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो है ये नोट कर लीजिएगा। जो मेरे बहन भाई या बुज़ुर्ग
मैदा की गर्मी, जिगर की गर्मी और मसाने की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और मायूस हो चुके हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, तो वह कापी पेंसिल उठा लीजिएगा और नुस्खा जो है वो लिख लीजिएगा। जी नाज़रीन, नुस्खा जो है वो सादा सा है, बहुत ही आसान सा है। आपने बाज़ार चले जाना है, किसी भी पंसार की शॉप पर चले जाइएगा, वहाँ पर जाकर आपने 2 चीज़ें ले लेनी हैं। एक आपने वहाँ से तकरीबन 10 तोला तुकम मलंगा ले लेनी है, तुकम मलंगा आपने 10 तोला ले ली, और दूसरी चीज़ आपने 10 तोला गूंद कतीरा ले लेना है। ये 2 चीज़ें आपने लेकर घर आ जाना है, और घर आकर आपने एक मिट्टी का प्याला ले लेना है। छोटा मिट्टी का प्याले मिल जाते हैं जिसमें पानी वगैरह भी पिया जाता है, तो ये मिल जाते हैं। तो ये आपने रात को सोते वक्त एक प्याला ले लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच तुकम मलंगा का डाल देना है और 1 चम्मच आपने गूंद कतीरा डाल देना है, और उसमें आपने पानी डाल देना है कि वो दोनों चीज़ें उसमें अच्छी तरह भगो जाएं, यानी कि भीग जाएं, दोनों चीज़ों को भगो देना है पानी में। तो फिर सारी रात ये दोनों चीज़ें भीगी रहें। याद रहे कि जो प्याला होगा आपने उसके ऊपर कुछ चीज़, कोई कपड़ा वगैरह रख देना है ताकि कोई चीज़ उसमें ना डल जाए, रात को इसको महफूज करके रखना है। जी नाज़रीन, सुबह को जब आप उठेंगे तो खाली पेट आपने 1 गिलास ठंडा दूध लेना है। ये भी याद रखिएगा कि गर्म दूध नहीं लेना, आपने ठंडा दूध ले लेना है 1 गिलास, और उसमें आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं ये उसमें डाल देनी है। गूंद कतीरा और तुकम मलंगा जो आपने भिगो कर रखी थी, ये आपने दूध में डाल देनी है, जो 1 गिलास दूध का है। उसमें अच्छी तरह आपने इसको फेंट लेना है, अच्छी तरह हल कर लेना है। तो फिर आपने, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप मीठा करना चाहते हैं तो आप उसमें देसी शक्कर डाल दीजिएगा हस्बे ज़ायक़ा। अगर आपको शुगर है तो मीठा हरगिज़ नहीं डालना, फिर आप शक्कर भी नहीं डाल सकते, सिर्फ सादा ही आपने पीना होगा। अगर शुगर नहीं है तो फिर आप मीठा अपने ज़ायक़ा के मुताबिक बनाने के लिए उसको यानी कि वो देसी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, यही तरतीब आपने रोज़ाना करनी है। इंशाल्लाह पहले ही दिन जो है आप ये पी लेंगे तो इंशाल्लाह पहले ही दिन आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरह अगर आप 8-10 दिन लगातार, यानी कि तुकम मलंगा और तुकम मलंगा 1 चम्मच और गूंद कतीरा 1 चम्मच, ये रोज़ाना आप रात को पानी में भिगो दिया करेंगे, सुबह को उठकर दूध में मिलाकर आप पी लिया करेंगे, तो इंशाल्लाह 10 दिन के इस्तेमाल से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। ना आपके मैदे की गर्मी रहेगी, ना आपके जिगर की गर्मी रहेगी, ना मसाने की गर्मी रहेगी। आपको भूख भी लगेगी, मैदा की जलन ख़त्म हो जाएगी, जिगर की गर्माइश ख़त्म हो जाएगी और मसाने की गर्माइश ख़त्म हो जाएगी। पेशाब जल कर आना जो था वो ख़त्म हो जाएगा, पेशाब का पीलापन आना ख़त्म हो जाएगा। आपकी सेहत जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल सेहतयाब यानी कि हो जाएंगे आप, और तंदुरुस्ती आना शुरू हो जाएगी। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके और आप हमारे मफीद नुस्खा जात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, कल नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ फिर हाजिर होंगे। हम सबका अल्लाह निगहबान।